तो हेलो गाइस, अब हम पढ़ेंगे आगे का। जैसे मैंने बताया था, मैं पीछे का सेल का आपको पढ़ा रही थी। फर्दर नोट्स जो है मेरे, मैं उसमें से पढ़ा रही हूँ। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब मैं इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि इसके अलावा भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है हमारा, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब रिपीट होता है जब क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम्स में। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जैसे दे रखा है कि इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इन्वॉल्व होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज़ मेड इन द सेल। इसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन के हेल्प से या एरोबिक रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस से या प्रोसेस के द्वारा केमिकल एनर्जी बनाता है सेल के अंदर। फिर दूसरा है कि तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जनरेट करता है एटीपी केमिकल रिएक्शन से। एटीपी क्या है, जो ये केमिकल एनर्जी है, इसको ही हम यहाँ एटीपी बोल रहे हैं। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल वॉल्स कंसिस्ट ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी जो वॉल होती है, मतलब जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो दो मेम्ब्रेन से बनी होती है ना। तो पहली इसकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी और दूसरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो लिपिड से बनी होती है, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन शुगर से बनी होती है। और जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वो कवर करती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को। फिर हम फर्दर पढ़ते हैं कि द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ मैनी इनफोल्डिंग्स कोल्ड क्रिस्टे। मतलब जैसे मैंने अभी पिछले वाले पॉइंट में क्या बताया है कि जो इसकी दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो कवर किससे होती है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। फिर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना हमारी, तो उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। और ये क्रिस्टे क्या होते हैं, जो इनफोल्डिंग्स हैं ये क्रिस्टे हैं एक टाइप के। तो ये क्रिस्टे इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया को केमिकल रिएक्शंस के लिए। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि एट द सेंटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज़ प्रेजेंट। मतलब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके सेंटर में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। जैसे सेल के अंदर क्या होता है, सेलुलोज होता है ना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि जो मैट्रिक्स है वो क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। मैट्रिक्स क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। फिर द वॉल ऑफ इनर एंड आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पॉइंट का मतलब है कि जो इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, वो सेम होती है स्ट्रक्चर किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसे। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी थी। एक क्या थी, हमने पढ़ा था पिछले कि एक थी दो फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई थी, जिसमें पहला था हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज हेड था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, हाइड्रोफिलिक। और दूसरा क्या था, किसी उसके ऊपर चार्ज ही नहीं था, जिसको हम टेल बोल रहे थे, वो क्या थी, हाइड्रोफोबिक। तो इसी तरह से इसकी भी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर और एक आउटर। फिर इसका ये डायग्राम है। तो ये मेन डायग्राम है। और ये आपको मतलब जैसे इसका ये हम अगर एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डायग्राम क्या होते हैं, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर एक बार को जैसे आप कॉपी लिख रहे हो या कोई आंसर है, आपने क्वेश्चन मतलब आया, अगर आपको आंसर नहीं आता ना तो आपका डायग्राम मस्ट होता है एनाटॉमी में। अगर तुम खाली डायग्राम भी बना दोगे तो आपको मार्क्स मिलते ही मिलते हैं, एग्जामिनर देता ही देता है। और अगर तुमने जहाँ पे मतलब तुम्हें क्वेश्चन आता है, तुमने क्वेश्चन की थ्योरी लिख दी, लेकिन तुमने क्या करा, डायग्राम नहीं बनाया एनाटॉमी के पेपर में, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे आपके मार्क्स कटने ही कटने हैं वहाँ पे। क्योंकि डायग्राम क्या होता है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी के अंदर डायग्राम बहुत मस्त होते हैं। अगर डायग्राम नहीं बनाओगे और आपको आंसर पूरा लिखना आता है, लिखोगे, तब मार्क्स कटेंगे। और एक बार को आपका आंसर नहीं आता लेकिन डायग्राम बना दिया है तो आपको मार्क्स मिलने पक्का है।
फिर आती है हमारी नेक्स्ट ऑर्गेनेल जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। राइबोसोम क्या है? देर आर द स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग दीज आर द स्ट्रक्चर कंटेनिंग प्रोटीन्स एंड आरएनए। मतलब राइबोसोम्स क्या, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कंटेन करते हैं प्रोटीन को और आरएनए को। फिर राइबोसोम्स आर द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। मतलब जो राइबोसोम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट्स हैं। मतलब जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है? जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी बना रहा है, तो हम क्या कहेंगे? वो एनर्जी की या एटीपी सिंथेसाइज की क्या है? साइट है। उसी तरह से जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, तो ये प्रोटीन की क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज की साइट्स हैं। राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स यूजिंग आरएनए। मतलब राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं अमीनो एसिड से यूज़ करके आरएनए को। आपने 12th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूलर बेसिस वाले चैप्टर में। बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर था, डीएनए से ऐसी कुछ नाम था उसका, जो डीएनए से रिलेटेड था। उसके अंदर क्या हो रहा था? ट्रांसलेशन होता था, है ना। ट्रांसलेशन था और ट्रांसक्रिप्शन था, और क्या था हमारा? आरएनए रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ पर रेप्लिकेशन था जहाँ पे डीएनए से डीएनए बनना था। फिर ट्रांसलेशन था जहाँ पे प्रोटीन बन रहा था, और ट्रांसक्रिप्शन था जहाँ पे एमआरएनए बनना था डीएनए से। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे These ribosomes are found on surface of rough endoplasmic reticulum where they manufactured protein for export from the cell। मतलब जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स पाए जाएंगे उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटीन का मैन्युफैक्चर करते हैं और प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर देते हैं सेल से बाहर। मतलब फिर सम ऑफ द राइबोसोम्स आर फ्री और अनअटैच्ड। कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो फ्री होते हैं और अनअटैच्ड होते हैं, और वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन का साइटोसोल के अंदर। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जैसे जो हमारा मतलब राइबोसोम्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे तो होते हैं, तो वहाँ पे वो प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं। उसके अलावा भी जो हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे? फ्रीली होंगे, जो किसी से अटैच नहीं होंगे, लेकिन फ्रीली। आप ऐसा समझ सकते हो कि जैसे मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस है, जेल से, और उसके अंदर क्या दाने पड़े हैं कुछ, है ना। तो उनको अगर आप जेली लाइक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये एक इसको मान लो कि ये एक सेल है, या मतलब ये क्या है? कुछ भी मान सकते हो इसको। अब इसके अंदर क्या है? ये जेली लाइक एक सब्सटेंस है जिसके अंदर क्या है? ये दाने दाने से पड़ रखे हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप से। तो ये क्या होंगे? ये राइबोसोम्स होंगे, जो किसी से अटैच नहीं है, फ्रीली हैं। और जो क्या कहते हैं, जो हमारे मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं, उसका डायग्राम इस टाइप से होता है। फिर यहाँ पे अटैच्ड हो रखे होते हैं, तो ये इससे अटैच्ड है, लेकिन ये फ्रीली पड़े हैं। तो ये फ्रीली पड़े हैं ना, तो इनको ही हम क्या कहते हैं? इनको बोलते हैं हम फ्रीली और अनअटैच्ड राइबोसोम्स, जो कहाँ पड़े होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के साथ। तो उसको ये यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटीन का वहाँ पे सिंथेसाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा कि राइबोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया वेयर दे सिंथेसाइज माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स। तो कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं। यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स पर फोकस करना है। पहला, जो राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं, तो वो वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसाइज कर रहे हैं। फिर दूसरा, वो राइबोसोम्स जो फ्रीली होते हैं और अनअटैच्ड होते हैं, किसी से भी अटैच नहीं होते, साइटोसोल के अंदर होते हैं, ये साइटोसोल के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है। फिर तीसरा प्लेस है इनका कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बना रहे हैं, ठीक है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। फिर आगे मैं पढ़ाऊँगी आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे।